देखते हैं कि हमको 1 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरेबिया का मिला है कि नहीं मिला है। थोड़ी देर में पता चलने वाला है, तो बताते हैं आपको। सबको राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा कि ग्रीस का वीज़ा कितनी मुश्किल से मिला, ऐसे ही टर्की का वीज़ा भी काफ़ी मुश्किल से मिला। ग्रीस का वीज़ा मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जॉर्जिया वीज़ा आजकल दे नहीं रहा था और अंकित को जॉर्जिया में एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उसके पासपोर्ट में कोई स्टैंपिंग नहीं थी। मेरे पासपोर्ट में यूएस और कनाडा का वीज़ा एक्टिव था, तो यूएस वीज़ा होल्डर को जॉर्जिया में एंट्री मिल जाती है। तो उसका रास्ता निकालने के लिए फिर ये सोचा गया कि ग्रीस में एंट्री करते हैं, तो ग्रीस एंटर करने से हमको शेंगन वीज़ा मिल जाएगा और शेंगन वीज़ा से हमारे को जॉर्जिया में भी एंट्री मिल जाएगी। बिना जॉर्जिया में जाए हमारा सर्किट पूरा नहीं होता था। तो अब तीसरा सबसे बड़ा वीज़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीज़ा है वो है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया का वीज़ा में भी हमको मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए और कठिनाई ये है कि हमारे पास एयर टिकट नहीं होगी मोटरसाइकिल से, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। हमने बहुत लोगों से मैंने जानकारी ली, सब ने ये कहा कि एक डमी एयर टिकट बना के आप अपना वीज़ा ले लें, लेकिन अंकित को और मुझको तसल्ली नहीं हो रही थी कि ये करना शायद ठीक नहीं रहेगा। फिर मैंने अपने रिसोर्सेज निकाले और VFS इरोज़ सिनेमा, जो सऊदी का वीज़ा है, वो VFS इरोज़ होटल की बिल्डिंग में VFS का ऑफिस है, वहाँ मिलता है। इसको वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको ताशीर.com वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट्स हमने वही जो पिछले वीज़ा में सारे तैयार करे थे, हमारे पासपोर्ट की कॉपी, हमारा इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हमारा ट्रैवल की पूरी डिटेल्स विद आइटनरी और बैंक स्टेटमेंट्स, हमारे एसेट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स और 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न। ये सब पेपर्स जमा करके अपॉइंटमेंट लेके हम अपॉइंटमेंट वाली डेट पर हमको जाना है इरोज़ होटल। समस्या वही थी कि डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास फ़्लाइट टिकट नहीं है। फिर मैंने अपनी जान पहचान निकाल कर बात करी हायर ऑफिशियल से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए और हम आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी और मुझे डेट मिल गई। अंकित को मैंने कहा था, अंकित लेट हो गया, तो अंकित को सेम डे डेट नहीं मिल पाई, उसको 2 दिन बाद की डेट मिली। मैं अपने तय समय पर, मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम सुबह 9:30 बजे का, 9:15 बजे का मिला था। मैं वहाँ VFS मैं 9 बजे वहाँ पर एग्जैक्ट पहुँच गया और एंट्री ले ली। और वहाँ जाके लाइन लगती है, थोड़ा वो पहले एक वेरीफाई करते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है कि नहीं है। फिर दूसरी लाइन में वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स ओके हैं तो वो फिर ऊपर भेज देते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। जब फर्स्ट फ्लोर पहुँचा मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो सब हैरान थे कि सर मोटरसाइकिल से, जैसे कि टर्की में और ग्रीस के वीज़ा में भी सब लोग हैरान थे कि सर मोटरसाइकिल से। तो उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं, तो ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो सब लोग नहीं सोच सकते। करना तो दूर है, सोचने के भी बाहर है उनसे। तो उन्होंने कहा सर ये तो टिकट तो नहीं है आपकी। मैंने कहा कि मेरी बात हुई है। तो जिन ऑफिसर कंसर्न से मेरी बात हुई थी, उनके सीनियर मोस्ट से, वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं आप इनके डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा कि मेरी बात हो गई है। और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद मुझे एक वेटिंग हॉल में वेट करने को बोला गया। मेरा जब नंबर आया तो एक रूम में जाके मुझे अपनी फिंगर स्कैनिंग सब देना था और वो देने के बाद वो मैडम भी बहुत हैरान थी और बड़ी ही जिज्ञासा से पूछ रही थी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग अंदर अलाउड नहीं है, फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मैं एहसास ही बता सकता हूँ आपको। उन्होंने फिंगर स्कैनिंग वगैरह सब करके हमारा और सब डॉक्यूमेंट्स चेक करके मुझसे
करीब करीब 14,000 13,900 रुपये करीब मेरे से चार्ज करे उन्होंने, और वो डॉक्यूमेंट्स जमा करके उन्होंने कहा, एक रसीद दे दी हमारे को और बोला कि आपको मैसेज आएगा जब अगर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो ये करके हम वापस घर की तरफ निकल चले, और रास्ते में आपने देखा कि 15 अगस्त पास में है, तो कैसे सब जगह तिरंगा ही तिरंगा सड़कों पर लहरा रहा है। बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, और ये सोच के तो और भी अच्छा लग रहा है कि इसी तिरंगे को हम लेकर अपनी चेस्ट पे लगाकर और अपने साथ तिरंगा झंडा लेकर हम 24 देशों में ये तिरंगा झंडा लहराएंगे। तो चलो अब इंतज़ार करते हैं कि हमको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमको फ्राइडे शाम को मैसेज आ गया था कि आपका सऊदी अरेबिया का वीज़ा के लिए जो पासपोर्ट दिया हुआ था वो रेडी है कलेक्शन के लिए। तो आज मंडे अब निकल रहे हैं यहाँ से VFS ग्लोबल सर्विसेज नेहरू प्लेस इरोज़ होटल में वो जो ऑफिस है वहाँ पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। देखते हैं कि हमको 1 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरेबिया का मिला है कि नहीं मिला है। थोड़ी देर में पता चलने वाला है, तो बताते हैं आपको। आज सुबह जब मोटरसाइकिल पे निकले यहाँ से VFS जाने के लिए, तो दिल्ली के तीनों ब्रिजेस ITO, DND, निज़ामुद्दीन और शांतिवन वाला ब्रिज टोटली रेड थे। तो 2 किलोमीटर से आगे मैं जा ही नहीं पाया, वापस आ गया। गर्मी आज बेहद थी, और अब निकले हैं हम अपने फतीक भाई के साथ, गाड़ी लेके निकले हैं, क्योंकि गर्मी जो है अति की है, भयंकर गर्मी है। कुछ ऐसी सी रसीदें हमको VFS ग्लोबल सर्विसेज ने दी थी वीज़ा के लिए। अब देखते हैं 3 से 5 उनका टाइम है पासपोर्ट देने का, तो चल के देखते हैं और बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको कैसा हो रहा है गर्मी। ये देखो गर्मी कैसी हो रही है। तो आज ह्यूमिडिटी लेवल मेरे ख्याल से 80-85% होगा ज़रूर। तो लो जी, पहुँच गए हैं इरोज़ होटल, और अब चलते हैं अंदर VFS के ऑफ़िस। अंदर का नज़ारा आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर VFS के ऑफ़िस में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो अंदर जाके पासपोर्ट लेकर आते हैं, बताते हैं आपको वीज़ा हमको मिला है कि नहीं मिला। वो उधर हमको अंदर ऑफ़िस में जाना है। तो जी, लिफाफा हमको मिल गया है VFS से। अब देखते हैं इसको खोल के कि हमको वीज़ा मिला कि नहीं मिला, और मिला तो मल्टीपल एंट्री 1 साल का मिला कि नहीं मिला। वैसे मिल ही गया होगा यार, जब पैसे उन्होंने 1 साल के लिए हैं तो। और हमारा केस बड़ा मजबूत था। खोल के देखते हैं जादू की पुड़िया। तो ये वीज़ा मिला है हमको, यस, 16 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 तक। तो 1 साल का वीज़ा मिला है। 90 दिन मैं रह सकता हूँ इस 1 साल के अंदर, और मल्टीपल एंट्री टूरिज़म के लिए वीज़ा मिला है मुझको। तो यस, सऊदी अरेबिया का भी वीज़ा मिल गया है। हमारे 3 सबसे इम्पॉर्टेंट वीज़ास टर्की, ग्रीस और सऊदी हो चुके थे। अब कोई ताकत हमको आगे जाने से रोक नहीं सकती थी। छोटे छोटे वीज़ास बचे थे, कुछ वीज़ास थे, कुछ वीज़ास ऑन अराइवल हैं। तो इसलिए अब हमारे को कोई भी डर नहीं है कि हम ये रूट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब हम शर्तिया ये रूट करेंगे। ईरान का वीज़ा सबसे पहला था जो हमने अप्लाई करा था, लेकिन उस वीज़ा के साथ समस्या ये है कि ईरान का ग्रांट नोटिस आता है जब हम अप्लाई करते हैं। tappersia.com की साइट पर ईरान का वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसमें सारी आपको, जब आप खोलेंगे तो सारी डिटेल्स भरनी है पासपोर्ट की, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और उसके बाद जब आप पूरी एप्लीकेशन भर लेंगे तो वो आपको साइट डायरेक्ट करेगी पेमेंट पर। आपको पेमेंट के लिए एक करीब $31 जमा करने हैं, प्लस जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है वो ईरान एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ईरान के लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है, तो वो भी करीब $30 की है। और मैंने वो पहली बारी में $30
इंश्योरेंस नहीं ली थी, मुझसे रह गई थी, तो मेरे $31 लगे थे। और वो हमारा वीज़ा कलेक्ट करने की लास्ट तारीख 13 अगस्त थी। वो वीज़ा अगर हम 13 अगस्त को कलेक्ट कर लेते थे तो 2 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर हमको ईरान में एंट्री लेनी है। इसका मतलब 13 नवंबर से पहले, 13 नवंबर तक हमको ईरान में एंट्री लेनी है, और हम 13 नवंबर तक ईरान में नहीं पहुंच रहे थे। तो इसलिए हमने वो वीज़ा एक्सपायर होने दिया। 14 तारीख को हमने वीज़ा दोबारा से अब भरा, ये टैप पर्शिया की साइट पर जाकर, और दोबारा से पैसे दिए हमने। टैप पर्शिया की फ़ीस प्लस इंश्योरेंस, और हमारे को 2 दिन में वीज़ा ग्रांट नोटिस आ गया। वीज़ा ग्रांट नोटिस का मतलब ये है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, लेकिन आपको अपना ये वीज़ा ग्रांट नोटिस और इंश्योरेंस जो आपने ख़रीदी है वो और ओरिजिनल पासपोर्ट लेके ईरान एम्बेसी जो कि 12 खंबा रोड पर है, वहाँ जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको वीज़ा वो 2 से 3 दिन के अंदर देते हैं। वीज़ा ग्रांट नोटिस लेके हम पहुँचे ईरान एम्बेसी। अब वहाँ जाके हमने सब अपना दिया, तो वो बोले कि जी आपको अब फ़ीस जमा करानी है। और फ़ीस सुन के ज़रा थोड़ा सा हमारे को शौक़ लगा। हमें ये तो पता था कि फ़ीस लगेगी, लेकिन फ़ीस 9,450 रुपये लगी हमारी फ़ीस। तो ईरान का वीज़ा हमारे को करीब करीब 20,000 रुपये का पड़ गया। ये फ़ीस बैंक में जमा करानी है और या ऑनलाइन जमा करानी है। ऑनलाइन जमा कराने पे हमारा बहुत टाइम ख़राब हुआ, क्योंकि ऑनलाइन जब हम जमा करा रहे थे अंकित के फ़ोन में वो जमा ही नहीं हो रहा था, और जब मैं जमा कर रहा था तो वो कोई अजीब सा नाम रामास्वामी करके नाम आ रहा था, ईरान एम्बेसी का नाम नहीं आ रहा था। तो हमें लगा कि ये फ्रॉड है कोई। हमने उनको भी कहा, उन्होंने कहा साहब आप बैंक जाके जमा करा दें। पास ही में बंगाली मार्केट में पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ जाके हमने पैसे जमा कराए। ये भी अपने आप में एक बड़ा एपिसोड था, सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। वहाँ मैंने ब्रांच मैनेजर को भी कहा कि ये फ्रॉड हो रहा है और ऐसा है। उन्होंने भी कहा हाँ जी ये तो कोई और नाम आ रहा है, ईरान एम्बेसी का नहीं आ रहा। लेकिन खैर कुल मिला के हमने वहाँ 9,450 जमा करे, वापस आए और हमने वो रसीद ईरान एम्बेसी में दी। और उन्होंने कहा आपको वीज़ा कैसा चाहिए, जल्दी चाहिए या नॉर्मल? मैंने कहा जी जल्दी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं बचा था। अब हमारे को पासपोर्ट अपने हाथ में चाहिए था, हमको टिकट्स भी बुक करानी है। अब बस दिन नज़दीक ही आ गए थे। हमको अगले दिन आने के लिए कहा गया। नेक्स्ट डे हम 4 बजे, उनका वीज़ा कलेक्शन का टाइम होता है, 4 बजे पहुँचे तो हमारे को वीज़ा मिल चुका था। पेपर वीज़ा देते हैं, स्टैंपिंग नहीं करते हैं पासपोर्ट पर। और हमारे को 3 महीने के अंदर अंदर ईरान के अंदर घुसना था, और 32 डेज़ का स्टे हमारे को मिला है। तो हमारा काम हो जाता है इससे। ईरान का वीज़ा भी हमारा हो गया। इसी दौरान आर्मेनिया का वीज़ा भी ई वीज़ा है, पेपर वीज़ा मिलता है। आर्मेनिया का वीज़ा भी हमने वेबसाइट पे जाके आर्मेनिया की और वीज़ा अप्लाई करा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे और फॉर्म भरा, और करीब 800 रुपये डॉलर्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन 800 रुपये करीब हमने वहाँ जमा करे। और 2 दिन के अंदर हमारा आर्मेनिया वीज़ा भी ग्रांट होके पेपर वीज़ा हमको मिल गया था। वो हमने डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लिया। तो इसके साथ हमारे मोस्ट ऑफ दी वीज़ाज कंप्लीट हो गए, और अब जो भी बाकी बचे हैं वो हमारे वीज़ा ऑन अराइवल हैं। दुबई का वीज़ा मेरा वीज़ा ऑन अराइवल है। अंकित को वीज़ा वो लेना पड़ेगा, वो वीज़ा हम अभी नहीं ले रहे हैं अंकित का। उसका वीज़ा मैं जब जॉर्जिया में हूँगा तब वहीं से मैं अपने सोर्सेज को बोलूँगा अंकित का वीज़ा दुबई का वो लेके देंगे। वो भी ई वीज़ा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको जॉर्डन हो गया या इजिप्ट हो गया, वो सब हम वीज़ाज़ बाद में अप्लाई करेंगे जब हम जॉर्जिया पहुंच जाएंगे 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद, क्योंकि इसमें वैलिडिटी का इशू होता है। हम नहीं चाहते कि वीज़ा हम ले लें और वो वीज़ा हमारे यूज़ करने से पहले ही एक्सपायर हो जाए। तो ये थी हमारी वीज़ा की जानकारी। इसके अलावा कोई भी जानकारी या मदद मेरे से आप लोगों को चाहिए, वीज़ा के लिए दिक्कत आ रही है, आप कभी भी मुझे पिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा आपको सुझाव देने की, ताकि आपका वीज़ा हो जाए। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा 1985 से लेके
2023 आ गया है, मैंने आज तक कभी भी एजेंट कोई हायर नहीं करा है वीज़ा लेने के लिए, और आज तक मुझे कभी भी वीज़ा डिनाई नहीं हुआ है। ये इसी का नतीजा है कि पेपर के अंदर मैं बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, डिटेल्स में सारे पेपर्स लगाता हूँ, कवरिंग लेटर के अंदर सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ क्यों मुझको आपके देश में आना है और मैं किस मकसद से आपके देश में आ रहा हूँ। तो इसके साथ ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी किसी काम की लगी होगी। अगर अच्छा लगा है ये व्लॉग तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।